तो आपको क्या लगता है हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी बनाने के लिए कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, कितनी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होगी, कितने इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होंगे, वो जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप सिंह और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि की इंस्टीट्यूशन कौन से हैं जो फॉरेन पॉलिसी बनाते हैं या उनमें मदद करते हैं। तो फॉरेन पॉलिसी का गोल ये है कि हमारी सोवरेनिटी बनी रहे, हमारी सिक्योरिटी बनी रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे, ट्रेड अच्छा हो। तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको आप दिमाग में रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि की इंस्टीट्यूशन कौन से हैं। दोस्तों, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है आज के दौर पे बहुत कॉम्प्लेक्स फॉरेन पॉलिसी है। इंडिया एक ग्लोबल पावर है और वो अलग अलग डोमेन में इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, चाहे सिक्योरिटी का डोमेन हो, चाहे ट्रेड का डोमेन हो, चाहे वो ग्लोबल जो सिनारियो है उसमें इंगेज करने की कोशिश कर रहा है। तो एक एक करके देखते हैं जो की इंस्टीट्यूशन है वो कौन है। सबसे पहला जो इंस्टीट्यूशन है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं जहां पे पीएम हेड ऑफ गवर्नमेंट होते हैं और वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस माना जाता है खासतौर पे हमारे देश। उनके नाम से ही फॉरेन पॉलिसी और बाकी चीजें कंडक्ट होती हैं। तो उनका जो ऑफिस होता है पीएम ऑफिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंगेजमेंट में। चाहे वो आप मनमोहन सिंह जी का दौर देखने की कोशिश करें, जब इंडिया और यूएसए का जो न्यूक्लियर डील था उसके लिए उन्होंने अपनी पूरी सरकार दांव पे लगा दी। उसी तरह से मोदी जी का अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मोदी डॉक्ट्रिन जो है उनका फॉरेन पॉलिसी करने का एक नया तरीका है। पीएम ऑफिस जो होता है वो फॉरेन पॉलिसी में इन्वॉल्व होता है, एज ए गाइड के तौर पे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को भी गाइड कर सकता है और वहां से बहुत सारी गाइडलाइंस मिलती हैं फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करने के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है वो है पार्लियामेंट। अब जब भी हम इंडिया की बातें करते हैं हमें ये पता है कि इंडिया एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। तो जो भी सरकार में लोग हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी है पार्लियामेंट के प्रति। मतलब है कि जो भी लोग सरकार में हैं वो अकाउंटेबल हैं, जवाबदेह हैं पार्लियामेंट को। जब भी आप इंडिया यूएस के न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए कि उसमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था, सरकार गिरने की नौबत आ गई थी और वो सारी चीजें हो रही थी पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में बहुत सारे मुद्दे डिस्कस भी होते हैं, चाहे रफाल डील का डिस्कशन हो, चाहे यूएसए और इंडिया की न्यूक्लियर डील का डिस्कशन हो, इस तरह की चीजें होती हैं। तो पार्लियामेंट अकाउंटेबिलिटी के नाम पे इस तरह के बहुत सारे सवाल करती हैं। तो पार्लियामेंट भी एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने। तीसरा जो इंस्टीट्यूशन है वो है एक्सटर्नल मिनिस्टर। जब भी हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इंसान हमें नजर आता है वो डॉक्टर जैस। तो उनकी मिनिस्ट्री इस पे कैसे काम करती है वो जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, मिनिस्ट्री जो एक्सटर्नल अफेयर्स होती है, देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होती है उनके पास सेक्रेटेरिएट होता है। मतलब सारी जानकारी, सारा बेस वही लोग हैंडल करते हैं। जो बाहर लोग पोस्टेड हैं उनके बारे में भी जो जानकारी है, सारी चीजें हैं वो उन्हीं के पास रहती है। तो वो सचिवालय भी उनके पास होता है। और अभी अगर लेटेस्ट आप देखने की कोशिश करेंगे तो जो डॉक्टर जयशंकर का प्रोएक्टिव रोल है मिनिस्ट्री में और वर्ल्ड लेवल पे, वो भी देखने की कोशिश करें कि कैसे वो ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे इंडिया के फेवर में बोलते हैं, चीजें करते हैं। मिनिस्ट्री ने अभी कुछ नए डिविजन्स भी बनाए हैं जिनमें से एक इंडो पैसिफिक डिवीजन है और एक नेस्ट डिवीजन करके है कि न्यू इमर्जिंग चैलेंजेस आ रहे हैं, स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको कैसे डील करना है उसके बारे में। तो मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि सचिवालय यहाँ पे ये अलग अलग जगह से जानकारी लेती है और उसके हिसाब से चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। चौथा जो इंस्टीट्यूशन है वो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। क्योंकि हमारा जो फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव था बड़ा, वो ये था कि हम कैसे खुद को सिक्योर रहते हैं, कैसे खुद की टेरिटरी प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे खुद की संप्रभुता प्रोटेक्ट करते हैं। चाहे वो गलवान वैली के बारे में हो, चाहे चाइना से रिलेशन के बारे में हो, पाकिस्तान से रिलेशन के बारे में हो, वहाँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि इस तरह की कंट्रीज से आपको डील करने के लिए केवल एक्सटर्नल मिनिस्ट्री का ओपिनियन इनफ नहीं है, आपको डिफेंस के हिसाब से सोचना पड़ेगा। तो डिफेंस मिनिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में। एक डील हुई थी S-400 को लेके रसिया के साथ हमारी, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बहुत ज्यादा लेना देना था और उनके हिसाब से रिकमेंडेशन थी कि हमें ऐसे डील करनी चाहिए। सेम रफाल डील के साथ है कि हमारी डिफेंस की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती, चाहे फाइटर प्लेन के बारे में हो, चाहे अलग अलग सबमरीन्स के बारे में हो। इस तरह की जो डील्स होती हैं उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्वॉल्व होता है, उनकी जानकारी इन्वॉल्व होती है और बाकी लोग कोऑर्डिनेट करके। अब बात आती है पांचवा वो इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले शायद ये इंस्टीट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा या तब इतना ओपिनियन नहीं लिया जाता रहा होगा इस मिनिस्ट्री का। आज के टाइम पे जब हर देश हमारे साथ ट्रेड करना चाह रहा है, FTA करना चाह रहा है, हम दुनिया के अलग अलग देशों से एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तब इस मिनिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। क्या हमें एशियान के साथ FTA करना चाहिए, क्या हमें साउथ एशिया में जो कंट्रीज हैं उनके साथ FTA करना चाहिए, फ्री ट्रेड की व्यवस्था करनी चाहिए, यूरोपियन यूनियन के साथ हमें कैसे एंगेज करना है, ये सारी बातें खासतौर पर ट्रेड रिलेटेड जितनी होती हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डिसाइड कर। फिर WTO के साथ हम कैसे एंगेज करेंगे, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। तो इस तरह से आप देखने की कोशिश करेंगे कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री और कॉमर्स मिनिस्ट्री, तीनों मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती हैं
फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करने में, सबका अलग अलग डोमेन है, उसके हिसाब से डिसाइड। इसके बियॉन्ड कुछ और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करने में। उनमें से एक है कैबिनेट कमेटी। कैबिनेट कमेटी क्या होती है कि हमारी एक कैबिनेट है जो पूरे देश को चलाती है, उन्हीं में से एक एक्सटर्नल मिनिस्टर होते हैं। लेकिन उसके बियॉन्ड जो कैबिनेट कमेटीज होती हैं वहां बहुत डीप डिस्कशन होता है, एक्सपर्ट्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि किस मुद्दे पे किस तरह का डिबेट होगा, किस तरह से एंगेजमेंट होगी, और उनकी बातें एक्सटर्नल मिनिस्ट्री कंसीडर करती है अपनी डिसीजन मेकिंग में, डिफेंस मिनिस्ट्री कंसीडर करती है, और वो एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी एक हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, डिसाइड करती है बहुत सारे सिक्योरिटी इशूज पे, और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो मेंबर्स होते हैं वो शामिल होते हैं। तो ये कैबिनेट कमेटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको जान लेना है। अब जो 7वां इंस्टीट्यूशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कॉम्प्लेक्स भी है, वो है नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। प्राइम मिनिस्टर उसको हेड करते हैं, उसमें मिनिस्टर्स होते हैं, होम मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, डिफेंस मिनिस्टर हो गए, नीति आयोग के जो हेड हैं वो भी होते हैं, और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी होते हैं। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं, जो कि अभी अजीत डोभाल जी हैं, वो सेक्रेटरी होते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हैं बहुत सारे सिक्योरिटी मैटर्स। इनमें अलग अलग टीयर्स भी होते हैं, डिविजन्स भी होते हैं, जो अलग अलग डोमेन पे बातें कर। तो ये की इंस्टीट्यूशन है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बनाने वाले, जिनको हमने देखने की कोशिश करी। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो गया, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री, उसके बाद जो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है वो सारे हमने देखने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी। इसके बियॉन्ड और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को प्रभावित करती है, जिनमें से डायस्पोरा हो गया, रोल ऑफ मीडिया हो गया। लेकिन जो इंस्टीट्यूशन है जो सरकार से जुड़े हुए हैं यही इंस्टीट्यूशन है। इनके बारे में और भी डिटेल से वीडियो बनाए जाएंगे जहाँ पे हम बातें करेंगे कि किस मुद्दे पे किसने क्या बोला है, कैसे वो मुद्दा हैंडल किया है। लेकिन अभी के लिए इतना ही। लगातार इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, बने रहिए। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं करा है, और अगर आपने कर दिया है तो बाकी लोगों तक शेयर कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।